हेलो इंडियंस, मैं जुबेर, इंडिविजुअल बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ इंडिया, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं मेरा एक नया वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं 90% बिजनेसमैन जो है वो फेल क्यों है। देखिए, सक्सेसफुल का मेरा हिसाब से जो डेफिनेशन है मैं अपना बताता हूं। आप जिस फील्ड के लिए काम करना चाहते हो और जिस फील्ड में आप काम 18 घंटा काम कर सकते हो, 19 घंटा काम कर सकते हो, आपको बोरिंग फील नहीं होता है। वो काम अगर आप कर रहे हो ना तो आप सक्सेस हो। कितना रेवेन्यू है, दिस इज़ नॉट ए मैटर। सक्सेस के साथ वो है कि आप जिस काम पे अपना जान लगा के कर सकते हो वो काम अगर आप कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। और इंडिया में ना 90% बिजनेसमैन फेल है। मजबूरी में बिजनेस करना पड़ रहा है, मजबूरी है कि सुबह जाके दुकान खोलना पड़ रहा है, मजबूरी है कि फैमिली पालना है, इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं। उसको मैं फेलर के नाम देके वो लोग क्यों ऐसा है, वो लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, बिजनेस को जब आपका साथ देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, उसी टाइम में आपका बिजनेस को आपका ज़रूरत होता है। जब आपका बहुत अच्छा खासा मार्जिन आ रहा होता है उस टाइम पे बिजनेस को आपका ज़रूरत है। लेकिन जब आपका बिजनेस नुकसान कर रहा है ना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको आपका बिजनेस के लिए ज़रूरत है। सपोज एक बात बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अगर 10 रुपये आपने परचेस किया, 20 रुपये में बेचा, आपका प्रॉफिट हुआ है। 10 में खरीद के 5 में बेचा, आपका नुकसान हुआ है। ये बात तो एक बच्चा भी बोल देगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन मेन बात तो वह है कि 10 का प्रोडक्ट आपको जो 5 में बेचना पड़ा है, क्यों बेचना पड़ा है। 10 का प्रोडक्ट जो आपने 20 में बेचा है, क्यों बेच पाया, उसका पीछे का लॉजिक क्या है, कस्टमर आपसे 20 में क्यों खरीदा है। अगर ये बात को आपका माइंड सेट में अगर क्लियर है तो आपको दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, चौथा कस्टमर ढूंढने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। जब आपको उसका पीछे का लॉजिक पता नहीं है ना, तो फिर आपको नेक्स्ट कस्टमर के पास जाने के लिए हो सके एक कस्टमर को आप पागल बना के बेच दिया, दूसरा नहीं बना पाया, तो ये पागल बनाने वाला सिस्टम से आपका बिजनेस बहुत लंबा टाइम तक नहीं चलेगा। वो आपसे क्यों परचेस करेगा, आपसे परचेस करने का रीज़न क्या है, वो सारा चीज़, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, बिजनेस से मिलेगा। लेकिन बिजनेस को अगर आप टाइम देते हो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, नुकसान जब आता है तब पीछे हट जाते हो, नहीं होगा। बिजनेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपका तब होता है जब बिजनेस नुकसान करता है। आसान भाषा में समझाता हूँ, अगर आपने किसी को ज़िंदगी में प्यार किया, माँ बाप वाला प्यार नहीं, देखिए वो भी प्यार है, वो अलग फैक्टर है। वो फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे अगर माँ बाप वाला प्यार के बारे में एग्जांपल देंगे। गर्लफ्रेंड वाला प्यार का बात करता हूँ। जब एक लड़का नया एक लड़की से प्रेम करता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ये करने से रिजल्ट क्या आता है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ जानकारी होता है। उनसे प्यार करता है तो क्या करता है, उनका जो कमियां है, इंसान के अंदर कमी होगा ही, ये नेचुरल है। ह्यूमन साइकोलॉजी में ये चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ ना कुछ कमियां होगा ही, वो उससे प्यार करते हैं, इसलिए उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करता है। जो अच्छा ही होता है उनके साथ मिलकर उनका रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। बिजनेस में भी वही फॉर्मूला काम आता है। जब आप नुकसान करोगे ना बिजनेस में, उस टाइम में आपको बिजनेस को नहीं छोड़ना, उस टाइम पे बिजनेस को आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नुकसान क्यों हुआ, उसका कारण निकालो, क्यों हो सकता है, 10 रिजल्ट निकाल के लिख दो, कि निकाल के आपका माइंड में रहेगा। हो सके आप कल भूल जाओ, कल फिर से नुकसान करके बैठोगे। लिख के रखो कि बिजनेस में ये चीज़ करने से ये होता है, ये चीज़ आगे नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ नहीं करना है। वो जब तक मान के चलो आप 10 बार लॉस किया, ये 10 बार लॉस करके हर एक बार लॉस में आपका 10 पॉइंट निकल के आएगा। ये 10-10 पॉइंट करके 10 बार नुकसान में आपका 100 पॉइंट निकल के आएगा। बस एक ही चीज़ का फॉर्मूला बनाना है कि बिजनेस में ये 100 चीज़ नहीं करना है। ये 100 चीज़ आपने सीखा कैसे, नुकसान करके। जब नुकसान करके सीखोगे ना, तो वो शिक्षा आपको किसी ने आके आपको डंडा कर करके सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बेटा पढ़ ले, बड़ा आदमी बनेगा, ये डायलॉग मारने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपने अंदर से मोटिवेशन आएगा, आपको काम करने के लिए एनर्जी देगा। देखो, सीधी बात आसान भाषा में बताया जाए ना, किसी का औकात नहीं है कि हमसे काम करा ले। बट क्या है ना, सपना इतना बड़ा है कि सपना ने इतना धक्का मार देता है ना, तो काम करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। आप भी बन जाओगे।
मेरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को भी किसी का औकात है उनसे काम करा दे, लेकिन दिन भर तो करते ही रहते हैं। हालांकि वो बोलते हैं कि करते नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही भाई। किसी को प्रेशर देना है, अभी किसी को प्रेशर देना है, उसका नीचे जो काम कर रहा है, मैनेजर होता है, इंजीनियर होता है, अलग अलग पोस्ट होता है ना उनका नीचे, तो उन लोगों को प्रेशर देता है। किस एंगल से प्रेशर देना है वो उनको पता है, उसको क्या बोलने से वो क्या काम करेगा, उनका मेंटेलिटी क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी को बिजनेस में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ को समझ नहीं पाओगे तब तक एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह खुद को एक बिजनेसमैन तो मान सकते हो, एक्चुअल भाषा में उसे बिजनेस नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है, उसे फेलर बिजनेसमैन का एक स्ट्रेटजी बताया जाता है। तो करना एक्चुअल में कुछ नहीं है, दुनिया को हम नहीं जीत सकते, खुद को तो जीत सकते हैं ना। दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है ना, हम उसके खिलाफ जाके हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का सोच ऐसा है, हम अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, बेचेंगे कितना, इतना सा, इतना सा, इससे काम नहीं चलेगा। मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है और वो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, क्यों आएगा आपके पास, और आप इस चीज़ को मार्केट में जो बेचोगे कस्टमर आपसे क्यों परचेस करेगा, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप पहले खोजो, नोट कर लो। अगर नहीं मिल रहा ना तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको किसके पास जाने से मिलेगा, उनके पास जाओ, जाके उनसे पूछो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उनका आंसर लेके देखो, आप अपना तरीके से सोचो क्या इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है या गलत दिया है। अगर आपको लगता है कि सही है तो मान लो, मान के उस हिसाब से बिजनेस माइंड सेटअप बना के बिजनेस स्टार्ट करो, नुकसान नहीं होगा। और एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है, सर बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहता हूँ बट कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट करूँ। आसान भाषा में एक छोटा सा बात बताऊँ, इतना पैसा के बारे में बताएंगे ना, जितना पैसा आप मम्मी पापा को या किसी को भी पूछोगे ना, इतना पैसा दे दो, तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों चाहिए। 100 रुपये से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। पहले आप सारा सिस्टम को समझ के, सारा सिस्टम को आप अपना माइंड सेटअप बना के तैयार करो, उसके बाद आप 100 रुपये से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली कुछ चीज़ें जो फेलर होता है उसका मैं आपको कहानी बताता हूँ। माँ बाप से 5-7 लाख रुपया लिया, गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गलत प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो अच्छे अपने जगह पर अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको बेचना आता है कि नहीं आता है वो आपको नहीं पता है। सोचा सस्ता में खरीद लिया, बिक तो जाएगा ही। आसान भाषा में एक बात बताओ ना, रोल्स रॉयस एक अच्छा महंगा कंपनी है, कितना प्राइस है XYZ उसका पता नहीं, सपोज मान के चलिए 1 करोड़ का आता है। आपने इसको कैसे किसी से 5 लाख में खरीद लिया, आपको लगता है कि आप 6 लाख में बेच दोगे इसको? सिर्फ 1% लोग होगा जो बेच सकेगा। नॉर्मल जो बिजनेसमैन है, जो सेल्समैन है, वो तो बेच ही देगा, उसको पता है। लेकिन जब आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो आपका वो बेचने का क्षमता नहीं है आपके पास, तो आप सस्ता परचेसिंग के चक्कर में जाके खुद का माइंड सेट आपको